हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू योर इंग्लिश ग्रामर क्लासेस। मैं हूं आपकी इंग्लिश ग्रामर एजुकेटर और आज मैं लेके आई हूं आपके लिए चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है हमारा प्रोनाउंस। अब प्रोनाउंस क्या होते हैं? सर्वनाम, वो शब्द जो हमारी संज्ञा की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। संज्ञा की जगह ये प्रयोग में आते हैं। चलिए इनको डेफिनेशन देखते हैं, फिर ये देखते हैं कि हमारे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कितने होते हैं और फिर हम उन सबको डिटेल में भी पढ़ेंगे। चलिए डेफिनेशन क्या है? प्रोनाउंस आर द वर्ड्स व्हिच इंडिकेट, क्या इंडिकेट करते हैं? पर्सन, प्लेस और थिंग, बट आर नॉट देयर नेम। ये उनके नाम नहीं होते, बस उनकी तरफ इंडिकेट यानी इशारा करते हैं। सर्वनाम व्यक्ति, स्थान या वस्तु को दर्शाता है परंतु उनके नाम नहीं होते। ये उनको दिखाता जरूर है पर ये उनका नाम नहीं होता। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन यानी सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद क्या होते हैं? देयर आर फॉलोइंग काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी प्रतिष्पक वाचक सर्वनाम। एम्पैथेटिक प्रोनाउन यानी दृष्टतावाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चितवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं हमारे संबंधवाचक सर्वनाम। ओके, अब पर्सनल प्रोनाउन से हम लोग क्या समझते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम से आप क्या समझेंगे? पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर पर्सन, थिंग, प्लेस और एनिमल। अब पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं वो किसी पर्सन, थिंग, प्लेस या एनिमल को दर्शाते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस का प्रयोग किसी पर्सन, व्यक्ति, थिंग, वस्तु, प्लेस, स्थान या एनिमल, प्राणी इत्यादि के नाम के स्थान पर होता है। ठीक है, अब ये प्रोनाउंस इन जगहों पर इस्तेमाल होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के 3 उपभेद होते हैं। इसके क्या होते हैं? 3 उपभेद भी होते हैं। क्या? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष, यानी जो बोल रहा है, स्पीकर। और जब स्पीकर सिंगुलर में बोलता है तो हम आई वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। जब वो प्लूरल यानी एक से अधिक व्यक्ति की बात हो रही है तो हम क्या यूज करते हैं? वी यूज करते हैं। वी यानी हम। ठीक है, जब वक्ता अपने बारे में कुछ कहता है तो वह फर्स्ट पर्सन होता है। अपने बारे में कुछ कहना। ठीक है, आई विल बाय अ बुक, मैं एक किताब खरीदूंगा। ठीक है, सेकंड में चलते हैं। सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष, यानी जिससे बात करी जा रही है वो हमारा मध्यम पुरुष हो जाता है। कैसे? जब वक्ता जिससे बात कर रहा है उसके बारे में कुछ कहता है। अब जिससे बात हो रही है उसके बारे में कुछ कहा जाएगा तो क्या हो जाता है? वो आपका सेकंड पर्सन हो जाता है। जैसे यू, योर्स आदि। यू हैव अ बुक, तुम्हारे पास एक किताब है। समझे? थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष। अब अन्य पुरुष क्या होता है? जब वक्ता किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहता है जो वहां उपस्थित ही नहीं है। जब किसकी बात करी जा रही है? एक ऐसे इंसान की जो इस कमरे में ही नहीं है, जो इधर है ही नहीं, तब हम लोग थर्ड पर्सन की बात करते हैं। ठीक है, इसमें क्या यूज होता है? ही, शी, इट, दे, हिम, हिज, हर, देम, देयर, इट्स आदि। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल थे। ही कैन रीड द बुक, वह किताब पढ़ सकता है। तो यहाँ जो ही है वो हमें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहा है जो यहाँ नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के वचन कैसे होते हैं? एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। ठीक है, और अब हम इसे देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में वचन किस प्रकार से होते हैं? फर्स्ट पर्सन यानी प्रथम पुरुष, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष और थर्ड पर्सन अन्य पुरुष, जो हमने ऊपर पढ़ा था। अब इसमें अगर सिंगुलर होगा तो क्या होगा? फर्स्ट पर्सन में आई, माई, माइन, मी। ठीक है, ऐसे शब्द इस्तेमाल होंगे। और अगर फर्स्ट पर्सन जो है, जो स्पीकर है, वो प्लूरल है तो वी, आर, अस, आर्स। ठीक है, जो बोलने वाला है वो एक ग्रुप के लिए बात कर रहा है, अपने ग्रुप के लिए, तो ये इस्तेमाल होगा। सेकंड यानी मध्यम पुरुष, जिससे बात हो रही है, यू, योर, अगर वो सिंगुलर है। अगर वो एक से ज्यादा यानी प्लूरल है तो यू, योर्स, यू, योर एंड योर्स इस्तेमाल होगा। थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष, एक ऐसे इंसान की बात हो रही है जो यहाँ है ही नहीं, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा? सिंगुलर में ही, शी, इट, हर, हिज, हिम। ये कुछ वर्ड्स है। और अगर वो प्लूरल हो जाता है तो क्या यूज होगा? दे, देम, देयर, देयर्स। ओके, समझ आया? अब बात करते हैं जेंडर ऑफ प्रोनाउन यानी सर्वनाम के लिंग की बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। पर्सनल प्रोनाउन मैस्कुलिन, पुल्लिंग या फेमिनिन, स्त्रीलिंग, कुछ भी हो सकता है।
अब जो आपको पर्सनल प्रोनाउन था वो पुल्लिंग यानी मैस्कुलिन और फेमिनिन यानी स्त्रीलिंग कुछ भी हो सकता है, तो उसको कैसे हम लोग देखते हैं? मैस्कुलिन होगा तो ही, हिज, हिम होगा, फेमिनिन होगा तो शी, हर, हर्स होगा। फिर न्यूट्रल यानी जो ना मेल दिखा, वो जो निर्जीव वस्तुओं को दिखाता है वो इट और इट्स होगा। और कॉमन यानी जो बोथ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन को दिखाता है, आई, मी, माई, यू, योर्स, वी, आर, अस, दे, देम, देयर्स। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स थे जो दोनों को दिखाते हैं। अगर मैं योर्स बोलती हूँ तो हो सकता है कि आप एक लड़का हो और हो सकता है कि आप एक लड़की हो, है ना? तो यू, योर्स दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। केस, कारक। अब बच्चों कारक क्या होते हैं आपके? पर्सनल प्रोनाउन कर्ता, कर्म या अधिकार को दर्शाते हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन क्या दिखाते हैं आपके? कर्ता को, कर्म को या अधिकार को। ठीक है, नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक। जब पर्सनल प्रोनाउन कर्ता की तरह प्रयोग होता है तो वो नॉमिनेटिव केस में होता है, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी तथा इट। तो ये शब्द कैसे हो गए? ये हो गए आपके नॉमिनेटिव केस। क्यों हो गए ये नॉमिनेटिव केस? क्योंकि ये आपके पर्सनल प्रोनाउन की तरह, पर्सनल प्रोनाउन आपके कर्ता की जगह प्रयोग किए जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव या एक्यूसिटिव केस क्या होता है? कर्म कारक। जब पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह होता है, क्या पर्सनल प्रोनाउन को हमने एक ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है, जैसे मी, अस, यू, देम, हिम, हर तथा इट। ठीक है, ये कुछ चीजें हुई जो आपके ऑब्जेक्टिव केस हो जाती हैं। अब पॉजिटिव केस यानी अधिकार कारक क्या होते हैं? अधिकार कारक जब पर्सनल प्रोनाउन किसी वस्तु के अधिकार को दर्शाता है। क्या दर्शाता है पर्सनल प्रोनाउन? किसी वस्तु के अधिकार को, तो वह पोजेसिव केस में होता है, जैसे माइन, आर्स, योर्स, देयर, हिज, हर एंड इट्स। ठीक है, ये हो गया आपके पोजेसिव केस। अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, यानी प्रतिष्पक वाचक सर्वनाम। प्रतिक्षेपवाचक सर्वनाम आपके when subject verb works as object, जब आपका सब्जेक्ट किसकी तरह काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट की तरह। द वर्ड यूज एज ऑब्जेक्ट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो जो शब्द आपका यूज होता है ऑब्जेक्ट के लिए वो क्या हो जाता है? आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। सेल्फ और सेल्फ इज एडेड टू द प्रोनाउन टू फॉर्म रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेल्फ या सेल्फ प्रोनाउन में ऐड होता है, उसको क्या बनाने के लिए? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने के लिए। जब सब्जेक्ट स्वयं पर कोई कार्य करता है तो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाने वाले शब्द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ जोड़कर बनाए जाते हैं। सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ तथा प्लूरल में, सिंगुलर में हमने यूज किया सेल्फ और प्लूरल में यूज किया सेल्फ, प्रत्यय जोड़ा जाता है। हमने क्या किया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने के लिए हमने जो प्रोनाउन है उसके अंदर सेल्फ जोड़ लिया। अब सिंगुलर होगा तो सेल्फ आएगा, प्लूरल प्रोनाउन होगा तो सेल्फ आएगा। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों यूज होते हैं? जब कोई काम हो रहा हो और उसका इफेक्ट आप पर खुद पर पड़े, कर्ता पर ही उसका इफेक्ट पड़ रहा है। आई स्टडी टू मेक माई सेल्फ स्मार्ट, मैं अपने आप को स्मार्ट यानी अच्छा, बुद्धिमान बनाने के लिए पढ़ती हूँ। तो इसका जो मेरे पढ़ने का असर हो रहा है वो मुझ पे ही हो रहा है ना? तो इसीलिए वो क्या हो गया? एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, जहाँ पे मैंने बोला माई सेल्फ। ओके, अब देखते हैं प्लूरल यानी बहुवचन और सिंगुलर यानी एक वचन में कैसे बना। हिम प्लस सेल्फ हो गया आपका हिम सेल्फ, इट प्लस सेल्फ इट सेल्फ, योर प्लस सेल्फ योर सेल्फ, माई प्लस सेल्फ माई सेल्फ। ठीक है, और प्लूरल यानी बहुवचन में क्या होगा? योर प्लस सेल्फ योर सेल्फ, देम प्लस सेल्फ देम सेल्फ, आर प्लस सेल्फ आर सेल्फ। ओके, अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी सॉ herself in the mirror, उसने अपने आप को मिरर में देखा। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो herself है वो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। आई नोटिस्ड माई सेल्फ,
मैंने अपने आप को नोटिस करना, यानी नोटिस करने का क्या मतलब होता है, ऑब्जर्व किया, या मैंने अपने अंदर कोई चीज जांच करी कह सकते हैं, या फिर देखी। ठीक है। एम्पथेटिक प्रोनाउन, अब हमारे ये कौन से प्रोनाउन होते हैं, दृष्टतावाचक सर्वनाम। दृष्टतावाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, व्हेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड विद सब्जेक्ट टू एम्फसाइज समथिंग। अब इन प्रोनाउंस को किसके साथ यूज किया जा रहा है, सब्जेक्ट के साथ, कुछ एम्फसाइज करने के लिए। दे आर कॉल्ड एम्पथेटिक प्रोनाउन। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी विशेष बात पर बल देने के लिए सब्जेक्ट के बाद रखे जाते हैं तो वो एम्पथेटिक कहलाते हैं। अब आपने जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखे थे उनको जब हम कोई प्रोनाउन के बाद डायरेक्टली इस्तेमाल करें ताकि उस बात पे जोर पड़े तो वो क्या कहलाएंगे, आपके एम्पथेटिक प्रोनाउन। ही हिमसेल्फ वेंट देयर, वो वहां खुद गया। यू योरसेल्फ वाज कॉलिंग मी, तुम खुद ही तो मुझे फोन कर रहे थे। वी ourselves saw the lion, हमने खुद ने क्या देखा, शेर देखा। तो यहाँ पर मैं क्या, किस बात का वो कर रही हूँ कि ये काम मैंने खुद करा और इस पे मैं एक जोर डाल रही हूँ, तो इसीलिए ये एम्पथेटिक प्रोनाउन हो गए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर, इनडेफिनेट प्रोनाउंस। अब इनडेफिनेट प्रोनाउंस यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, व्हेन प्रोनाउंस डू नॉट इंडिकेट अ डेफिनेट पर्सन और अ थिंग। इन प्रोनाउन से एक क्या इंडिकेट नहीं होता, एक डेफिनेट पर्सन या थिंग, दे आर कॉल्ड इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इनको क्या बोला जाता है, इनडेफिनेट प्रोनाउन बोला जाता है। कुछ इनडेफिनेट प्रोनाउन किस प्रकार से है, somebody, each one, one, none। तो आप समझ रहे हैं, यह है इनडेफिनेट प्रोनाउन जिनमें हम लोग डायरेक्टली किसी एक इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कोई होगा, किसी ने किया होगा, तो हमें पता नहीं है किसकी बात हो रही है, पर हम ये जानते हैं कि कोई ना कोई व्यक्ति था जिसने कुछ काम किया है। एवरीवन यानी सब, एवरीबडी सेम, सब, ईच मतलब हर एक। तो इस प्रोनाउन में जैसे यहाँ लिखा था, ये एक डेफिनेट पर्सन और थिंग को नहीं दिखाते, निश्चित नहीं है कि किसकी बात हो रही है। ठीक है। फ्यू, फ्यू अगर आपको लिखा हुआ मिलेगा तो आप ये नहीं समझ सकते ना कि कितने लोग हैं, आपको कुछ लोग पता चला। ऐसे ही एनीबडी यानी कोई भी, ऑल आपका क्या होता है, ऑल यानी सब, सम यानी कुछ, मैनी बहुत सारे, नोबडी कोई भी नहीं। समझे। अब चलते हैं नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यानी संकेतवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, द प्रोनाउंस व्हिच आर यूज्ड टू पॉइंट समथिंग, किसी चीज को पॉइंट करने के लिए जो हम प्रोनाउंस यूज करते हैं उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। जो प्रोनाउन किसी की ओर संकेत करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, किसी की ओर हम लोग संकेत करते हैं इन प्रोनाउन से, उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। दिस, दैट, दीज तथा दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस, दैट, दीज, दोज ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस इज अ बिग हाउस, ये एक बड़ा घर है, तो मैंने इस घर की तरफ पॉइंट किया ना, तो ये हो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव। दोज बॉयज वर पुअर, वो लड़के गरीब थे, तो मैंने किसी की तरफ आपको दर्शाया होगा, किसी की तरफ तो बताया होगा ना कि कौन गरीब था। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउंस पर। इंटरोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक प्रोनाउंस, ये कौन से होते हैं, द वर्ड्स यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, जिनसे हम सवाल पूछें वो आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, जो प्रश्न पूछने के प्रयोग किए जाए, प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हु, whom, what, which आदि। ठीक है। कौन, किसने, कहा, ऐसे शब्द। what is he eating, वह क्या खा रहा है। who was ill, कौन बीमार था। रिलेटिव प्रोनाउंस, अब रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम, वो वाले सर्वनाम या प्रोनाउन जिनसे आपको एक रिलेशन पता चले। द प्रोनाउंस व्हिच कनेक्ट टू सेंटेंसेस एंड वर्क एज कंजंक्शन, वो सेंटेंस जो दो सेंटेंसेस को, वो प्रोनाउंस जो दो सेंटेंसेस को जोड़े और इनके क्या करते हैं, ये कंजंक्शन की तरह काम करते हैं, उन्हें हम रिलेटिव प्रॉब्लम प्रोनाउन भी बोलते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस
दो वाक्यों को जोड़ते हैं, कंजंक्शन का कार्य करते हैं। हु, विच, दैट, वेयर। जैसे अब आप यहाँ देखिए, द गर्ल लॉस्ट अ चेन विच was made of gold. That is the girl whom nobody hate. यहाँ द गर्ल लॉस्ट चेन, लड़की ने एक चेन खोई जो सोने से बनी थी। ये वो लड़की है जिसे कोई हेट यानी जिससे कोई नफरत नहीं करता। तो आपको इससे समझ आ रहा है कि कैसे इस विच और हुम ने दो वाक्यों को जोड़ दिया, तो इन्होंने कंजंक्शन की तरह एक्ट किया, तो इन्हें इसलिए हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, ये चैप्टर हमारा इतना ही था। हर तरीके के प्रोनाउन के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा समझा है ना, उन्हें समझा कि कब यूज होगा और कैसे यूज होगा। तो चलिए बच्चों, ये चैप्टर तो यहीं खत्म होता है। अब मैं आपको मिलूंगी एक नए चैप्टर के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आपको अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत मजे करने हैं और पढ़ना भी उतने ही अच्छे से। थैंक यू बच्चों।